हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मंडे को हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, कहाँ पे सपोर्ट बनेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा, उससे पहले हम एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन लेंगे 25 का, यानी कि आज का। लेकिन उससे भी पहले एक जरूरी चीज समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली, गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। कुछ लोगों ने अपना दिमाग लगाया होगा कि युद्ध होने वाला है, मार्केट क्रैश होने वाला है, वो सेलिंग पोजीशन डाल के बैठ गए होंगे। और इस चीज को कल वाली वीडियो में मैंने मना की थी, और रिजल्ट आपके सामने दिखाई दे रही है। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी और एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट ने दिखाया। तो डेफिनेटली जिन्होंने सेलिंग पोजीशन डाल के बैठे होंगे उन्हें आज लॉस देखने को मिला होगा इस चीज का। तो जो चीज आपको समझाई जाती है वो एक्सपीरियंस के बेस पे समझाई जाती है और चीजों को एनालाइज करके समझाई जाती है, क्योंकि हमें पता होता है कि मार्केट ऐसे नहीं गिर सकता। क्योंकि जो लोग सेलिंग कर रहे हैं वे अपना प्रॉफिट भी बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करने के लिए उन्हें बाई करना पड़ेगा। बाई करेंगे तो मार्केट में आपको पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना होता है। दूसरी एक और जरूरी बात जो मैं आपको आज समझाना चाहता हूं वो क्या होती है, जैसे कि आपको पता है वॉर की सिचुएशन है, मार्केट क्रैश भी हो सकता है या कुछ नेगेटिव मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। चलो क्रैश ना हो, कुछ नेगेटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल जाए। तो इस तरह की स्थिति में या तो कोई महामारी की समस्या हो, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा हो, या फिर वॉर की सिचुएशन हो, या कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो, मतलब किसी भी सिचुएशन में आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। जैसे कि कुछ लोगों ने आज सी को कैरी फॉरवर्ड किया होगा, कुछ लोगों ने पी को कैरी फॉरवर्ड किया होगा। रोज सबके मैसेज आते हैं, नीचे कमेंट करते हैं, सर मैंने सी कैरी फॉरवर्ड कर रखा है, कल क्या होगा, गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। सर मैंने पी कैरी फॉरवर्ड कर रखा है, कल क्या होगा, गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। इस तरह की सिचुएशन में मैं आपको ये कहूंगा कि जैसे वॉर की सिचुएशन है, कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, क्योंकि 2 दिन है हमारे पास, सैटरडे और संडे। इन दोनों दिन मार्केट बंद रहने वाला है। इन दोनों दिनों में कुछ भी हो सकता है, हमें बड़ा गैप अप भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है सब कुछ सुलझ जाए और मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिले, या फिर कोई अच्छी खबर आ जाए इस बीच में, या फिर वॉर की सिचुएशन यानी कि जो चल रही है वो और ज्यादा बिगड़ जाए, वॉर हो जाए, या कोई देश पार्टिसिपेट करे, तो हो सकता है हमें बड़ा गैप डाउन देखने को मिल जाए। तो इस सिचुएशन पे कई तरह की चीजें हमें मार्केट में देखने को मिल सकती हैं। तो इसलिए ऐसे सिचुएशन पे आप मार्केट से जितना ज्यादा दूर रहोगे उतना ज्यादा बेहतर है। इस चीज को ध्यान से समझना, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, इस ऐसी सिचुएशन पे आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। क्योंकि अब जो कंपनी आपको सस्ती मिल रही है, आप उन्हें लंबे टाइम के लिए उठा सकते हो और अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हो। या फिर आपको जिस कंपनी पे भरोसा है उस कंपनी में आप एवरेजिंग करके, अगर आपने उसमें परचेज कर रखे, एवरेजिंग करके और नंबर ऑफ स्टॉक भी बढ़ा सकते हो। इस तरह की सिचुएशन पे समझ रहे हो ना फिलहाल मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। चलो, कुछ ये बातें होनी चाहिए, जरूरी भी होती है, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, आपको एक अच्छी नॉलेज देना मेरी एक जिम्मेदारी हो जाती है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए बीच बीच में आपको ये चीजें बता देता हूँ। हो सकता है किसी को बोरिंग भी लग सकती है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पर, लेकिन ज्यादातर लोगों को जो मैंने समझाया है वीडियो के शुरू करने से पहले, ये आपको अच्छा ही लगेगा। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं और मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। 25 का एक ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। मार्केट में हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। मार्केट ने सपोर्ट लिया 35,800 पे, जो कि हमारे लिए फिर भी सपोर्ट लेवल रहने वाला है। अगर हमें मंडे को नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला या नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे, ये तब भी सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहां से मार्केट में एक मोमेंटम आया जो हमारे लिए सबसे जरूरी लेवल है। ये लेवल है 36,600, जो कि एक मजबूत रेजिस्टेंस बना रहा। आप यहां पे देखेंगे मार्केट ने यहां पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया, क्योंकि हर एक कैंडल 15 मिनट की है। यहाँ पे हमने टाइम फ्रेम जो सिलेक्ट कर रखा है वो 15 मिनट का रखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी कैंडल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 10 कैंडल ने आपको यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, इस लेवल की रेस्पेक्ट की। तो यहाँ पे आप देखेंगे 36,600 हमारे लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस बना रहने वाला है। ये तो मार्केट गैप अप ओपनिंग के साथ इसका ब्रेकआउट देगा, या फिर मार्केट ने अगर फ्लैट ओपनिंग दी, इसका ब्रेकआउट देने के लिए मार्केट को अच्छा खासा वॉल्यूम चाहिएगा। अब यहाँ पे एक चीज और डिस्कस करते हैं।
जैसे कि 24 को हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी और मार्केट ने आज इसी लेवल पे सेम टू सेम, जहां पे मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके गिरावट दिखाई थी, मार्केट ने फिर से इसी लेवल पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। जोन वही है जो आपको 24 को देखने को मिला था, आज भी उसी जोन पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है अगर इसका ब्रेकआउट मिला, आपको ध्यान से समझना मैं आपको क्या बताने वाला हूं, अगर इसका ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन किया, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है। और ये गैप फिल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर लेकिन एक कोशिश जरूर करेगा अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, क्योंकि एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। हमें दोनों ही दिन देखिए, आपको फिर से देखिए 24 को हमें ये एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दिया, वही सेम ही सिचुएशन हमें 25 को भी देखने को मिल रही है। यहां पे आप देखेंगे ये सेम ही सिचुएशन, मार्केट यहां पे गया, आप यहां पे देखिए इस वाली कैंडल को, यहां पे गया, यहां पे गया, सेम ही सिचुएशन पे हमें एक रेजिस्टेंस आज फिर देखने को मिला। तो इसलिए अगर इसका ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन करा, वॉल्यूम पे भी आपको नजर रखनी है। अगर वॉल्यूम आपको पॉजिटिव होता हुआ नजर आया, यानी कि बायर्स आपको हावी होते हुए दिखाई दे, तो डेफिनेटली मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। ये बात समझ गए आपको। अब एक बात और यहां पे, अब हमें ये एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। अगर हमारी थ्योरी क्या कहती है, अगर कोई रेजिस्टेंस जोन होगा, उसका ब्रेकआउट मिलेगा, तो वो उतना ही मजबूत सपोर्ट लेवल भी बन जाएगा। आपको यहां दो मौके मिल सकते हैं। पहला मौका, मार्केट ने जब इसका ब्रेकआउट दिया, और या फिर गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फ्लैट ओपनिंग के साथ मार्केट ने अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, और ब्रेकआउट मिलने के बाद पहली अपॉर्चुनिटी तो आपके लिए ये रहने वाली है। कई बार क्या होता है, दो तरीके से मार्केट मोमेंटम करता है ऐसी सिचुएशन पे, या तो मार्केट ऊपर ही चलता चला जाएगा, या फिर मार्केट वापस आता है और इस लेवल को रिटेस्ट करता है और फिर मोमेंटम दिखाता है। जो ये दूसरी आपकी एंट्री रहेगी, अगर मार्केट इसे रिटेस्ट करने आया और यहां पे सपोर्ट लेके आपको फिर से पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, वो भी आपके लिए एक एंट्री हो सकती है, बशर्ते मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन देके नीचे प्राइस सस्टेन ना कर जाए। अगर इस लेवल का फिर से मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया और प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो ये लेवल हमारे लिए फिर से रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। फिलहाल आप यहां पे सारी चीजें समझ गए। अब यहां पे हमें एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दे रही है। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, चारों पैटर्न्स में से हमें एक पैटर्न हमें यहां पे नजर आ रहा है। ये 4 पैटर्न है हमारे, तो ये वाला पैटर्न हमें यहां पे दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल वाला, और नैरो भी होता जा रहा है। यहां पे आप देखेंगे, हमें यहां पे पहले क्या दिखाई दे रहा था, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था। फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, और जब भी रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट होता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है। तो यहां पे मार्केट का हमें क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट दिखाई दे रहा है, साफ साफ आप देख सकते हैं। ऊपर इस एरिया में हमें क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यानी कि हमारा जो पैटर्न है वो इस तरीके से मार्केट मोमेंटम करता हुआ चल रहा है, और ये नैरो होता जा रहा है। जितना नैरो होता जाएगा, हमें बस ऑब्जर्व करना है, मार्केट के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। अगर ब्रेकआउट मिल गया, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर ब्रेकडाउन कर गया, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिलेगी। ऊपर की तरफ क्या लेवल होंगे, कहां पे रेजिस्टेंस हो गया, नीचे की तरफ क्या लेवल होंगे, कहां पे सपोर्ट होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। प्राइस एक्शन की मदद से भी देखेंगे, पिवट पॉइंट की मदद से भी देखेंगे, और ऑप्शन चेन की मदद से भी देखेंगे। इन सभी का मिक्सचर करके आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन बनानी है। उससे पहले आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, इन सब चीजों को ऑब्जर्व करके। तो फिलहाल ये पैटर्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ये जो हम 4 पैटर्न आपको बताए हैं, ये आपकी काफी हेल्प भी कर रहे होंगे। अगर हेल्प करते हैं तो लाइक कर दिया करो वीडियो को, कमेंट करके भी बता दिया करो। अब हम आगे बढ़ते हैं कि स्टेप थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब प्राइस एक्शन की मदद से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 37,000 पे नजर आ रहा है। अब यहां पे एक बात और नोटिस करो, अब जो ये रेजिस्टेंस है, ये वाला जो मैंने आपको बताया था 36,600 पे भी एक रेजिस्टेंस जोन वीडियो के शुरुआत में ही बताया था। मैंने इसे यहां पे इंक्लूड क्यों नहीं किया,
इसलिए इंक्लूड नहीं किया। अगर इसका ब्रेकआउट आपको मिल गया तो डेफिनेटली आपको अगले रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कहां तक मोमेंटम कर सकता है, तो इसलिए मैंने इस लेवल को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ये चीज मैं आपको समझा ही चुका 36,600। फिर जो मुझे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 37,000 पे नजर आ रहा है। रीजन, आप 22 को देखो, 22 को मार्केट ने एज ए सपोर्ट इस लेवल की बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट की है। इवन पीछे भी काफी इंपॉर्टेंट दिखाया, लेकिन हमने ज्यादा पीछे का लिया नहीं। हमें आपको समझाना है, लॉजिक के साथ समझाना है, जो चीज आपकी समझ में आ रही है तो उतना बेहतर है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, मैंने एक बात और यहां पे समझो, मैंने आपको क्या बताया था वीडियो की शुरुआत में ही, जब मैंने आपको ये लेवल बताया था, अगर इसका ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन करा, तो मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो उस बीच मैंने आपको एक ये रेजिस्टेंस बता दिया, 37,000 पे मैंने आपको एक रेजिस्टेंस बता दिया। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलेगा, जो हमें रेजिस्टेंस नजर आएगा 37,250 पे हमें अपना अगला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब इस लेवल को सिलेक्ट करने का मतलब ये था, एक तो मार्केट गैप को फिल कर देगा, पहली चीज। दूसरा, हमें यहां पे सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। उससे पीछे जाओ, यहां पे भी सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप 22 को देखोगे, 22 को हमें इसी लेवल पे पहले रेजिस्टेंस भी दिखाई दिया, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला, और जब भी किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है तो सपोर्ट लेवल में बदल जाता है। तो वो चीज आपको यहां पे दिखाई दे रही है। 21 को जाओ, 21 को भी आपको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट दिखाई दे रहा है। उससे भी पीछे जाओ, आप 18 को जाओ, 18 को भी आपको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यानी कि ये लेवल एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। पॉसिबिलिटी रहेगी, अगर फिर से मैं बता रहा हूं कि अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, इस गैप को फिल करेगा, और ज्यादा पॉसिबिलिटी रह सकती है कि मार्केट का प्राइस इसी के अराउंड रह सकता है, क्योंकि ये लेवल हमें काफी इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई दे रहा है। क्लियर है? अगर उससे पहले रुका तो 37,000 के अराउंड मार्केट आपको रुकता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहां पे भी हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब हम दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 36,000 पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। आप 25 को देखेंगे, यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। 24 को देखोगे, मार्केट में आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इसका ब्रेकडाउन मिल गया, फिर से आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस चीज को समझ गए? अगर 36,000 का भी आपको ब्रेकडाउन मिलता है, फिर जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 35,750 पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। 24 को देखिए, 24 को भी आपको यहाँ पे मार्केट ने रेस्पेक्ट की है, एज ए सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पे मोमेंटम दिखाया है। अब यहां पे मैं आपको लेके चलता हूं, नो ट्रेडिंग जोन को समझते हैं। यहां पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रहे हैं। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 36,305 है, ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 36,677 है, जो कि आप देखेंगे 25 का हाई भी है। अब यहां पे एक बात और नोटिस करो, जो ये मैंने हाई बताया ऊपरले वाली लाइन, अगर इसका ब्रेकआउट मिला और प्राइस ऊपर सस्टेन करा तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी। यहां पे जो दूसरी चीज समझने की है वो क्या है, 25 का हाई का भी ब्रेकआउट हो रहा है, साथ के साथ 24 के हाई का भी ब्रेकआउट हो रहा है। यानी कि जब डे हाई का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट में हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है। ये चीज मैंने आपको डे हाई डे लो वाली स्ट्रेटेजी जब मैंने समझाई थी वहां पे डिस्कस की थी। और यहां पे दो दो डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है आपको, एक तो 25 के हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, साथ ही साथ 24 के हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है, अगर ब्रेकआउट मिला फिर से वही बात कि मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है। अगर नहीं की, उससे पहले जो रेजिस्टेंस नजर आएगा वो 37,000 पे हमें रेजिस्टेंस दिखाई देगा। समझ गए? अब बात करते हैं, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया और प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, उस सिचुएशन पे हमें मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल होंगे, नीचे की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहां पे देखेंगे पिवट पॉइंट हमने लगा रखे हैं। अगर आपको बैंक निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 36,703 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 37,034 पे दिखाई दे रहा है।
अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 37,354 पे नजर आ रहा है। वहीं पे बैंक निफ्टी में आपको अगर नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 36,108 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 35,640 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 35,228 पे हमें तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने 3 मार्च की एक्सपायरी लगा रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट लेवल को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 36,500 पे हमें एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 9.3 लाख का ओपन इंटरेस्ट मार्केट में दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप देखेंगे 36,700 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 14.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर सपोर्ट की बात करें तो 36,000 पे हमें एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 11.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर जो सपोर्ट नजर आ रहा है हमें 35,500 पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे 9.6 लाख का आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं और अपस्टॉक के साथ जुड़ सकते हैं। इसमें आपको काफी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है इंट्राडे पर्पज से, और काफी हेल्पफुल भी रहेगा आपके साथ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इस पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।